1950 के दशक में जब आधी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के नुकसान से उबर रही थी, तब वेनेजुएला की किस्मत जमीन के नीचे निकलने वाले काले सोने यानी तेल ने बदल दी थी। 1952 में वेनेजुएला दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश बन चुका था। राजधानी काराकास की सड़कों पर उस समय लग्जरी कारें दौड़ती थी और गगनचुंबी इमारतें खड़ी थी। इस वक्त अमेरिका और वेनेजुएला जिगरी दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि अमेरिका को अपनी गाड़ियों और फैक्ट्रियों के लिए तेल चाहिए था और वेनेजुएला के पास तेल का अगाध भंडार था। उस दौर में वाशिंगटन और काराकास के बीच ऐसी सेटिंग थी कि अमेरिकी कंपनियां वहां के कुओं से मोटा मुनाफा कूट रही थी और बदले में अमेरिका वहां के नेताओं को सत्ता में बने रहने के लिए घातक हथियार सप्लाई कर रहा था। इसी बीच 1959 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा की क्रांति हुई। इससे प्रभावित होकर वेनेजुएला के छात्र और मजदूर संगठनों ने FALN यानी कि फ्यूजास अर्मादास डे लिबरेशन नेशनल नाम का संगठन बनाया। ये एक वामपंथी गुरिल्ला लड़ाकों का संगठन था जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तोड़फोड़ और छापामार युद्ध करते थे, जिसमें तेल पाइपलाइनों और सरकारी ठिकानों पर हमले शामिल थे। वेनेजुएला सरकार इन गुरिल्ला लड़ाकों को पकड़ पकड़ कर जेल में डालने लगी। ह्यूगो चावेज उस वक्त सेना में सेकेंड रैंक के अधिकारी थे। उन्हें बचे हुए वामपंथी गुरिल्लाओं को पकड़ने का काम सौंपा गया, लेकिन विद्रोहियों को पकड़ने के बजाय वे उनके प्रति सहानुभूति दिखाने लगे। उन्हें बेहतर जीवन के लिए संघर्ष कर रहे किसान समझने लगे। जब उन्हें पता चला कि उनका भाई खुद इस संगठन से जुड़ा है, तो उन्होंने सेना से इस्तीफा देने का मन बना लिया, लेकिन विद्रोही गुटों ने उन्हें इस्तीफा नहीं देने पर मना लिया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि वो सेना में रहते हुए जवानों को अपनी तरफ शामिल करें ताकि सशस्त्र विद्रोह कर तख्ता पलट किया जा सके, और हुआ यही। 1982 में चावेज और कुछ साथी सैन्य अधिकारियों ने गुप्त रूप से बोलिवेरियन मूवमेंट का गठन किया ताकि सेना के भीतर विद्रोहियों की क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार किया जा सके। उनका लक्ष्य नागरिक सैन्य तख्ता पलट के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करना था। 4 फरवरी 1992 को चावेज ने तत्कालीन राष्ट्रपति कार्लोस एंड्रेस पेरेज की सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का ऐलान कर दिया। तख्ता पलट के लिए चावेज ने अपने विद्रोही गुट को 4 हिस्सों में बांट दिया। चावेज के हिस्से में तत्कालीन राष्ट्रपति कार्लोस एंड्रेस पेरेज को पकड़ने का काम सौंपा गया था। 4 टीमों ने एक साथ हमला किया। 3 टीमें अपना लक्ष्य हासिल करने में सफल रहीं, लेकिन चावेज तत्कालीन राष्ट्रपति पेरेज को पकड़ने में असफल रहे। जब चावेज को लगा कि वो ये काम नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। नेशनल टेलीविज़न के सामने आकर उन्होंने पोर ओहोर के नाम से 2 मिनट का संबोधन दिया और अपने लोगों से हथियार डालने की अपील की। इस भाषण ने वेनेजुएला के लोगों के ज़हन में चावेज को हीरो बना दिया, लेकिन चावेज को जेल में डाल दिया गया। यही एंट्री होती है सेलिया फ्लोरेस की। सेलिया फ्लोरेस ह्यूगो चावेज और उनके साथियों की लीगल डिफेंस टीम का हिस्सा बनी। उन्होंने चावेज की रिहाई के लिए 1994 तक की लड़ाई लड़ी। निकोलस मादुरो ह्यूगो चावेज के समर्थक थे और वो उस वक्त मजदूर यूनियन के लीडर थे। जब चावेज जेल में बंद थे, तब मादुरो उनसे मुलाकात करने आते थे। इसी दौरान मादुरो और फ्लोरेस की भी एक दूसरे से मुलाकात हुई। साल 1994 में राष्ट्रपति राफेल काल्डेरा रोड्रिगेज ने चावेज की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उनके खिलाफ आरोप वापस ले लिए। इसके बाद चावेज जेल से बाहर आए और उन्होंने MVR नामक राजनीतिक दल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने कई पूर्व समाजवादी कार्यकर्ताओं और सैन्य अधिकारियों को शामिल किया। 1998 के चुनाव में सत्ता विरोधी लहर के नाव पर सवार होकर चावेज चुनाव जीते और वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने। उन्होंने समाजवादी मॉडल अपनाया। शुरू में खूब वाहवाही बटोरी, लेकिन बाद में उन पर तानाशाही के आरोप लगने लगे। 2002 में तख्ता पलट की कोशिश भी हुई, लेकिन असफल रही। आरोप अमेरिका पर लगा। यहीं से वेनेजुएला और अमेरिका की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। चावेज ने नारा दिया कि जनता का तेल जनता के लिए। अभी तक अमेरिकी कंपनियों ने खूब वेनेजुएला के तेल का दोहन किया, लेकिन चावेज ने पाशा पलट दिया। कई राजनीतिक उठापटक और संकटों के बीच 2013 तक चावेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति पद पर बने रहे। 2013 में चावेज की मौत के बाद निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला का राष्ट्रपति पद संभाला। तब मादुरो और फ्लोरेस ने अपने रिश्तों को सार्वजनिक करते हुए एक पारिवारिक कार्यक्रम में शादी कर ली। सेलिया फ्लोरेस का जीवन संघर्ष से भरा था। 15 अक्टूबर 1956 में टिनाक्विलो में जन्मी फ्लोरेस 6 भाई बहनों में सबसे छोटी थी।
कानून की डिग्री लेकर उन्होंने राजनीतिक कैदियों की मदद की। चावेज की रिहाई के बाद वह उनके आंदोलन से जुड़ी। वह साल 2006 में वेनेजुएला की पहली महिला नेशनल असेंबली प्रेसिडेंट बनी। इससे पहले ये पद निकोलस मादुरो के पास था। वह अटॉर्नी जनरल भी रहीं और न्यायपालिका पर नियंत्रण रखती थी। फ्लोरेस को फर्स्ट कॉम्बैटेंट कहा जाता है, जो चावेज की पत्नी के लिए इस्तेमाल होने वाला टर्म है। उनके परिवार में 3 बच्चे हैं, लेकिन मादुरो से कोई संतान नहीं। फ्लोरेस की राजनीतिक यात्रा मादुरो के साथ जुड़ी है। फ्लोरेस को वेनेजुएला की राजनीति में शैडो पावर ब्रोकर के रूप में देखा जाता है, जहां उन्होंने मादुरो की सत्ता को मजबूत करने में भूमिका निभाई, लेकिन साथ ही भ्रष्टाचार के जाल में फंसने के आरोप लगे। फ्लोरेस पर सबसे गंभीर आरोप ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े हैं, जहां उन्हें कार्टेल ऑफ द सन्स का हिस्सा माना जाता है। ये एक कथित नेटवर्क है जो वेनेजुएला की सेना और सरकार के उच्च पदाधिकारियों से जुड़ा है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि फ्लोरेस ने अपने पद का दुरुपयोग करके कोकेन की तस्करी में मदद की, जो वेनेजुएला से अमेरिका तक पहुंचाई जाती थी। 2015 में फ्लोरेस के 2 भतीजों को हैती में गिरफ्तार कर लिया गया था, जहां वे 800 किलोग्राम कोकेन के तस्करी की कोशिश कर रहे थे। उन्हें नार्को नेफ्यूज कहा जाता है और उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने फ्लोरेस के प्रभाव का इस्तेमाल करके सरकारी विमान और संसाधनों का दुरुपयोग किया। जब पहली बार साल 2016 में ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बने तो उनके कार्यकाल में ही फ्लोरेस के भतीजों को अमेरिका में 18 साल की सज़ा सुनाई गई। 2020 में अमेरिकी न्याय विभाग ने फ्लोरेस पर औपचारिक रूप से नार्को टेररिज्म, कोकेन इंपोर्टेशन साजिश और हथियारों के कब्जे के आरोप लगाए। दावा है कि उन्होंने मादुरो के साथ मिलकर FARC यानी कोलंबियाई विद्रोही गुट को समर्थन दिया, जो ड्रग ट्रेड से फंडिंग करता था। अमेरिका का दावा है कि वे साजिश 1999 से चली आ रही है, जिसमें वेनेजुएला को नार्को स्टेट बनाया गया। हालांकि जो बाइडेन के कार्यकाल में एक संधि के तहत फ्लोरेस के दोनों भतीजों को रिहा कर दिया गया, लेकिन जब ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी सत्ता में लौटे तो सबसे बड़ी कार्रवाई वेनेजुएला पर की और 3 जनवरी 2026 के एक ऑपरेशन में सेलिया फ्लोरेस और निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। तो ये स्टोरी फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।